हेलो आदाबर्ज है, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुखबर छे। Once again I am back, your own host PT with your favorite show पूछताछ केंद्र। कल रात में एक बड़ी अजीब बात हुई। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि मुझे एक फोन आया। फोन किसी लेडी का था। मुझसे कहने लगी, पीटी साहब बड़ी समस्या है, मेरे पति सोते हुए खर्राटे बहुत लेते हैं। मैंने कहा, देवी जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बाहर जाके सो जाइए। कहने लगी, पीटी साहब इतने दिनों से वही तो कर रही थी, आप कोई तरकीब सुझाइए। अब मैं उस बेचारी गमों की मारी अबला नारी को क्या मशवरा देता। हाजी मेरी तो खुद की हालत यही है। हाजी मेरी बीवी तो खुद बाजू वाले फ्लैट में सोती है। नहीं, आप गलत ना समझे, वो बाजू वाला फ्लैट मेरा ही है। दरअसल मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ आशा के सोने के लिए ले रखा है। हाजी मेरी नींद और खर्राटों के तो किस्से बड़े हैं। एक दफा मैं रात में ट्रेन में सफर कर रहा था। आधी रात को चलती हुई ट्रेन रुक गई। मोटरमैन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। कहने लगा, साहब एक ट्रैक पर 2 ट्रेनें नहीं चल सकती, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। लीजिए, किसी का कॉल आ गया, चलिए देखें आज कौन है। हेलो, पूछताछ केंद्र। यस डियर पीटी साहब बोल रहे हैं? यस स्पीकिंग। क्या आप मुझे जानते हैं? अरे आपको कौन नहीं जानता, खाली ईश्वर नहीं जानता। अगर वो जान जाएगा ना तो आप जान से चले जाएंगे। क्या बकवास है? अरे पीटी साहब, बुरा नहीं मानना, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा क्या? हाँ? और ये क्या बदतमीजी है? और क्या आप किसी ऐसे को भी जानते हैं जो कहीं और से भी बोलता है? अरे वो क्या है, अक्सर लोग नहीं पूछते कि आप कहां से बोल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले ही बोल दूं, इसके पहले कि आप पूछें। अच्छा ओके, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, सेवा तो मैं आपकी करना चाहता हूँ। आप और मेरी सेवा? मैं समझा नहीं। मैंने एक मर्डर किया है और मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। अरे हेलो, आप होश में तो हैं? हाँ, देखिए, जिंदगी में ना मैं बेहोश था और ना ही मदहोश। शादी के वक्त भी मैं होश में था। हाँ। अच्छा, तो क्या लोग अपनी शादी बेहोशी में भी करते हैं? अरे कल्लू ने की थी। कल्लू? ये कल्लू कौन है? मेरा दोस्त। अरे जब कल्लू की शादी नहीं हो रही थी और जब उसकी शादी फिक्स हुई, उसने खूब दारू पी। तो ऐसा कहिए, कल्लू बेहोश नहीं मदहोश था। हा? कौन मदहोश था? अरे तुम्हारा दोस्त कल्लू। लेकिन कल्लू बेहोश था या मदहोश था, यह आपसे किसने कहा? भाई तुमने कहा अभी। लेकिन कल्लू को मैं कल्लू बोल सकता हूं क्योंकि वो मेरा दोस्त है। आप कल्लू नहीं बोल सकते। हाँ देखो, मुझे उसका असल नाम पता नहीं है। लेकिन आपको पूछना चाहिए था। अच्छा ठीक है, ओके। क्या नाम है उसका? हिमालया। कितना अजीब है ना, लड़का कल्लू और नाम हिमालया। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नैनसुख और वो एक आंख से काढ़ा है और एक का नाम है एक बाल और उसके सर पे बहुत सारे बाल है। वो एक बाल नहीं, इकबाल है। इकबाल मीन्स गुड फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी। अब खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं कि आपने एक मर्डर कर दिया है और ये मर्डर आपने पूरे होश में किया है, राइट? इसलिए मैं आपके घर में रहना चाहता हूं। आपके घर का झाड़ू कटका सब काम करूंगा, बस आप सर छुपाने के लिए एक आसरा दे दीजिए। हेलो, होल्ड ऑन जनाब,
ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं है। और तुम ठहरो ठहरो, तुम, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्या पीटी साहब, आप अपने आदमी होकर पुलिस को फोन करेंगे? क्या मैं तुम्हारा अपना कैसे हो गया? अरे इतने देर में तो किसी बेजुबान से बात करे तो वो भी अपना हो जाता है। आप तो जबान वाले हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई देखो, तुम मेरा समय जाया कर रहे हो और कुछ नहीं। अरे पीटी साहब, इस लॉकडाउन में सबका वक्त जाया हो रहा है। आप तो किस्मत वाले हैं कि आपको मुझ जैसा दोस्त मिला, मुझ जैसा, जो आपके समय का उपयोग कर रहा है। अच्छा ये बताइए, आप मेरे दोस्त कैसे बन गए? ठीक है, आप मुझे अपने दोस्ती के काबिल ना समझिए, लेकिन मैं आपको अपने दोस्ती के काबिल समझता हूं। आप मुझे अपना दोस्त ना समझिए, लेकिन मैंने उसी वक्त आपको दोस्त मान लिया था जब उसका मर्डर हुआ था। मेरे दिल ने कहा कि एक ही दोस्त है तुझे इससे बचा सकता है, और वो है ओए पिटी, ओए पिटी, ओए पिटी, ओए पिटी। देखिए मिस्टर, अब पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है और आप यहाँ इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वहां मौका वारदात पे पुलिस भी आ चुकी होगी और अब तक तो पुलिस आपकी तरफ बढ़ने भी लगी होगी। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों भाई? क्या तुम किसी ABCD का खा गा जैसे उठाई गिरे के भाई भतीजे हो? मैं आपका दोस्त हूं। आधे घंटे में आपके घर पहुंच रहा हूं। अरे समझने की कोशिश करो पार्टनर। पार्टनर? अगर तुम मुझे इस मामले से बाहर निकालोगे ना, तो मैं भारी इन्वेस्टमेंट करके तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दूंगा। आसमान पर पहुंचाऊंगा, स्वर्ग में नहीं। हाँ, ओह शट अप विल यू। अच्छा ये बताओ, जिसका कत्ल हुआ वो आदमी कौन था? अरे आदमी नहीं, गधा गधा था। अबे उल्लू के पट्टे। उल्लू नहीं, गधा। हद हो गई यार। अब ये बोलो कि तुम चाहते क्या हो, और ये मर्डर हुआ कैसे? देखो बेटी साहब, अगर एनिमल राइट कमीशन वालों को पता लगेगा ना क्या किसी जानवर को मार दिया है, तो मोर्चा लेकर यहां आ जाएंगे और 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 इंसान के मरने पर आंखों में से एक आंसू नहीं निकलेगा, लेकिन जानवरों के मरने पर उनके आंखों में से 1000 लीटर आंसू बहा देंगे। ओहो, अच्छा अब तुम इंसानों और जानवरों से बाहर आओ और ये बताओ कि तुमने इस इंसान का मर्डर क्यों किया? गधा गधा 4 पैर वाला जानवर। अच्छा इनफ। अब अपनी सड़ी हुई बातें बंद करो और शॉर्टकट में अपनी लंबी स्टोरी बोलो। मुझे ना क्रिकेट खेलने का शौक है, लेकिन लॉकडाउन में कोई नहीं। मेरी पत्नी भी ना लॉकडाउन के पहले अपने माँ के घर चली गई और अभी तक नहीं है। और ये गेम मैं अकेले ही खेल रहा था। मैं ही फील्डर, मैं ही बॉलर और मैं ही बैट्समैन। दे चौके दे छक्के, और मुझे देखने के लिए एक गधा ही काफी था। यानी एक देख रहा था और एक खेल रहा था। और मैं जोश में आके मैंने बैट घुमाया और बैट जाके गधे के सर पे लगा और गधा जमीन पर। और तुम उसको छोड़ के आ गए, किसके भरोसे? आपकी। चुप रहो गधे कहीं के। अरे क्या तुमने चेक किया वो जिंदा है या मर गया? वो काम डॉक्टर का है। अरे साहब, आप हंस क्यों रहे हैं? अबे गधे के पुत्र, सुन। मैं गधे का बेटा नहीं, मैं गंगाधर का बेटा हूं। गंगाधर, हाँ गंगाधर। अबे चुप रह और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इस कविता को सुन के अपना मूड फ्रेश कर। अब बाकी बातें कविता के बाद।
हाय ये कत्ल कि जिसमें है एक मुल्जिम लेकिन नहीं है वकील। हाय ये कत्ल कि जिसमें है एक मुल्जिम लेकिन नहीं है वकील। ना अदालत न वकालत न जमानत न अपील। खर भी अब जंग को तैयार नजर आते हैं। खर यानी गधा, समझे? खर भी अब जंग को तैयार नजर आते हैं। आलमी जंग के आसार नजर आते हैं। इससे पहले कि भड़क उठे गधों के जज्बात, खर मख्तूल के बारे में ये हो तहकीकात। कत्ल से पहले वो किस बात पे शर्मिंदा था? क्या सबूत इसका कि वो मुर्दा था या जिंदा था? अब से पहले वो परस्तार वफा था कि नहीं? ये जवां मर्द हमेशा से गधा था कि नहीं? कहीं ये कत्ल सियासत का नतीजा तो नहीं? कहीं ये कत्ल सियासत का नतीजा तो नहीं? मरने वाला किसी लीडर का भतीजा तो नहीं? कहीं इस कत्ल के पीछे कोई साजिश तो नहीं? कहीं इस कत्ल के पीछे कोई साजिश तो नहीं? कहीं ये उसकी बिरादरी की नवाजिश तो नहीं? कहीं इस कत्ल के पीछे कोई रोमान ना हो? रोमान यानी रोमांस जी। कहीं इस कत्ल के पीछे कोई रोमान ना हो? कहीं ये कत्ल किसी नज्म का उन्वान ना हो? कहीं बीमार गम दिल तो नहीं था ये गधा? कहीं बीमार गम दिल तो नहीं था ये गधा? कहीं खुद अपना ही कातिल तो नहीं था ये गधा? मुझको डर है ये गधा हक का परस्तार ना हो। मुझको डर है ये गधा हक का परस्तार ना हो। ज़ौक़ के दौर में गालिब का तरफदार ना हो। अगर ऐसा है तो इस कत्ल पे अफसोस ही क्या? मरने वाला भी गधा, मारने वाला भी गधा। एक हैवान जो हम सबसे बड़ा था न रहा। एक हैवान जो हम सबसे बड़ा था न रहा। शहर में एक ही माकूल गधा था न रहा। आओ इस जुल्म पे कुछ देर को अब पछताएं। आओ इस जुल्म पे कुछ देर को अब पछताएं। 2 मिनट के लिए खामोश खड़े हो जाएं। सुन लिया? तो अब जाओ, मौकाए वारदात पे पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप अपना दरवाजा खोलिए, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। क्या?